सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने ये आक्षेप लगाया कि भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ होने की शिक्षाएं दी, अर्जुन को इतना मतलब मोह दूर करने की शिक्षा दी, फिर भी अर्जुन मोहग्रस्त होके जयद्रथ को बहुत छल से मारा। फिर अर्जुन बहुत भावुक हो गया था अपने पुत्र के मृत्यु के बाद। ऐसे ऐसे आक्षेप लगाए। तो मैं देखता हूँ, तो मैंने आपको पहले आप देखिएगा कि मैंने जयद्रथ का असली चरित्र बताया था कि जयद्रथ कैसा इंसान था, है ना, कि जयद्रथ कैसा इंसान था। मैंने आपको उसका असली चरित्र बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करके उससे संभोग करने की इच्छा रची थी। जयद्रथ, ठीक है, वो जयद्रथ बहुत ही दुष्ट इंसान था। और जयद्रथ ने किस प्रकार मारा था, जयद्रथ ने क्या किया, चक्रव्यूह के अंदर युधिष्ठिर भीम को घुसने ही नहीं दिया, और मेन कल्प्रिट वही था। तो इसलिए अर्जुन बहुत गुस्सा हो गया था उनके ऊपर। अब देखिए, किसी का पुत्र ही मर गया। अब अभिमन्यु को कितना बुरी तरह से मारा गया, 6 लोगों ने मिल के मार दिया, निहत्थे होने के बावजूद भी उनको मारा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अभिमन्यु मर गए तो युधिष्ठिर विलाप कर रहे थे। तो क्या अब सवाल यही उठता है कि अर्जुन भावुक हो गए, फिर ये हो गया। देखिए, भगवान ने जो अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया वो जनरल इंस्ट्रक्शन था। अर्जुन को मोह दूर हो गया था, लेकिन मोह दूर हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल को किसी का ही पुत्र मर जाए तो उसको तो विचलित नहीं होगा। ऑब्वियसली वो विचलित होंगे, लेकिन अर्जुन का रिएक्शन देखिएगा। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर ही आप सेकंड पार्ट देखिए। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखा जाए। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता से पहले अर्जुन का क्या रिएक्शन था कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देख रहा था, फिर अर्जुन का अंग कांप रहे थे, फिर मुंह सूख रहा था, करुणा से अभिभूत हो गया, मुंह सूख रहा था, फिर शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष उसके हाथ से सरक रहा है, त्वचा जल रहा है, अधिक खड़ा रहने में असमर्थ है, भूल रहा है, सिर चकरा रहा है, इस टाइप का रिएक्शन था। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या है, ऐसा रिएक्शन भगवान का देखने को मिल रहा है, मतलब अर्जुन को मिला। देखिए युधिष्ठिर विचलित हुए, लेकिन ये लोग कभी बताएंगे कि नहीं। हंसी का बात ये है कि ना, युधिष्ठिर विचलित हुए, लेकिन देखिए व्यासदेव जी वापस उनको समझा रहे हैं। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ परम बुद्धिमान भरतभूषण युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसे पुरुष संकट के समय मोह नहीं होते। यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर था, इसलिए रण क्षेत्र में अबालोचित पराक्रम करके बहुत से शत्रुओं को मारकर स्वर्गलोक की प्राप्ति यात्रा की है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि इतना करने के बावजूद भी फिर वापस से ये हो गए, क्या बोलते हैं, वापस से मुँह में आ गया। वो एक्चुअल में मुँह में नहीं है। अगर कोई कितना भी विरक्त इंसान है, तो अगर उसका पुत्र मर गया तो क्या उसको विरक्त ये नहीं होगा, दुख नहीं होगा, गुस्सा होगा ना, कितना गलत तरीके से मारा। और गुस्सा इसलिए भी थे क्योंकि अर्जुन इसलिए गुस्सा थे मेन क्योंकि जयद्रथ बदमाश इंसान था। जयद्रथ ने जिस प्रकार मतलब चक्रव्यूह के अंदर जाने ही नहीं दिया, उससे इसलिए वो गुस्सा था। और किस प्रकार कितने बुरी तरह से 6 लोगों ने मिल के मारा, निहत्था कर दिया था, फिर भी मारता गया। अभिमन्यु बहुत बुरी तरह से मारा था, तो इसलिए गुस्सा हो गए थे। अब देखिए, हे महाबली, भूपाल गण सेना के मध्य में जाकर मृत नाम में जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनमें से कितने राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान थे और कितने ही वेग और बल वायु के समान थे। ये सब मनुष्य एक रूप वाले थे जो मनुष्य द्वारा युद्ध में मारे डाले गए। इन प्राण शक्ति संपन्न वीरों का युद्ध में कहीं कोई वध करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये सब के सब पराक्रम से संबंध और तपोबल से संयुक्त थे। मेरा हृदय में सदा एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा रहती। वे ही ये बुद्धिमान नरेश आयु समाप्त होने पर युद्ध में मारे जाते पृथ्वी पर सो रहे हैं। तो आपने देखा कि भगवान वापस बोल रहे कि मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है, मृत्यु किसकी होती है, ये कैसे निमित्त से होती है, तथा वो किस लिए इन प्रजाओं और प्राणियों का अपहरण करती है। देवता तुल्य पितामह, ये सब आप बात मुझे बताइए। देखिए, अब देखिए वो मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या सच में वो वास्तव में विरह थे, उनके अंदर विरह भाव था। वो विरह भाव होते होते दुखी तो होंगे ही ना,
कोई कितना भी वीरा हो जाए लेकिन दुखी तो होगा ना अपने पुत्र के लिए। आसक्ति नहीं है उनको, ये है, लेकिन दुखी है तो वो तो होगा ही ना। कल को किसी का बच्चा के साथ कुछ हो जाए तो दुखी तो होगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए बात, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाय मेरा माथा पटक लिया, पीट लिया, ऐसा तो नहीं। प्राणियों का अपहरण कैसे करती है, वो मतलब फिलोसॉफिकल चीज़ बोल रहे हैं। मृत्यु किसकी होती है, मर गया ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए उनमें विरह भाव है, इसलिए सब पूछ रहे हैं। ये सब सवाल इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। फिर व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी इसके बारे में फिर बताते हैं, मृत्यु एक बार बड़ी शोक का प्राप्त है। अब किसी का कोई रिलेशन में इतना करीबी मर गया, वो ऐसे ऐसे सवाल कभी पूछ पाएगा विरह भाव में, है। और मृत्यु के बारे में वो डिस्कस हो रहा है पूरा। तो ये सब कभी भी आपको ये लोग कभी नहीं बताएंगे। ये लोग क्या है ना, सिर्फ 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग करके, और इन लोगों ने ये बोला कि कृष्ण ने युद्ध में लड़वा दिया। अभी देखिए कितना झूठ बोलेंगे। कृष्ण ने युद्ध में भड़का दिया, अर्जुन को युद्ध में लड़वा दिया। कृष्ण ने कितना हिंसा कर दिया कर्मयोग के कांड में। तो ये देखिए ये सच साबित करता है कि आपने कितना महाभारत का अध्ययन किया। महाभारत में साफ साफ धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, अर्जुन को, धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटते हैं कि तू मान जाता तो अच्छा होता। अभी मैंने दिखाया था कि धृतराष्ट्र बोल रहे थे कि दुर्योधन मान लेता तो अच्छा होता। भगवान श्री कृष्ण ने पहले बार अर्जुन को और दुर्योधन को चांस दिया, क्या चुनोगे, दुर्योधन ना ये सेना चुना। उसका भी फ्री विल है ना, अब उसने जैसे चुना उसका इच्छा, तो उसने नारायण सेना चुना दुर्योधन ने, अर्जुन ने नारायण को चुना। और दूसरे बार श्री कृष्ण ने शांति दूत आके बोला था कि हिंसा मत करो, है ना। आप मैंने पिछला वीडियो देखी, उसमें दिखाया मैंने, हिंसा मत करो, हिंसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बन के भी आए कि युद्ध मत करो, इसमें बहुत सारी अहिंसा होगी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को भी चेतावनी देते हैं, दुर्योधन को भी बोले थे, धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हैं। विदुर जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही है, मैं आपको प्रमाणित करूँ कैसे। तो विदुर जी भी कितना बार दुर्योधन को समझाते, लेकिन दुर्योधन मानने को ही तैयार नहीं है। पासा खेलने से भी पहले दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन मानने को ही तैयार नहीं है। हम क्या करें भाई, हमारा क्या गलती। भगवान तो अपने तरफ से कितना करने का कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं कि जब युद्ध हुआ तो उसमें अर्जुन अच्छा था, और बाकी सब लोग इतना खराब किस्म के लोग, जो लोग एक स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए सपोर्ट में चले गए थे। तो क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो प्रजा के लिए ही अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को उनके कर्म फल के अनुसार मरना ही था, ठीक है। अब दुर्योधन ने नहीं माना, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए। फिर यही नहीं, द्रोणाचार्य दुर्योधन को फटकार के डांटते हैं कि तुम्हारे पाप कर्मों की वजह से ही सब मारे जा रहे हैं, तुम्हारा पाप कर्म की वजह से। तो ये जितना भी युद्ध हो रहा है, जितना भी युद्ध में जितने लोग मारे जा रहे हैं, उन सबका दोष द्रोणाचार्य ने किस में दिया? इसमें दुर्योधन में दिया। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन में दिया, हाँ, धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन में दिया। और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते श्राप ले लेते अपने अंदर, श्राप ले लेते हैं। आपको पता है, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। लास्ट में गांधारी श्राप दे देती है भगवान को, और भगवान का रिएक्शन एकदम हंसते हंसते प्यार से श्राप ले लेते अपने अंदर लास्ट में। सोचिए, मतलब इच्छा था दुर्योधन का युद्ध कराना, भगवान शांति दूत बन के गए। भगवान ने दुर्योधन को कितना बार मनाने की कोशिश की, ये तक बोला कि एक गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन बोला घास का टुकड़ा नहीं दूंगा। ये भी मैं बताऊंगा आपको, इसमें एक डिटेल पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या किया, तो फिर भगवान बेचारे इतना कुछ किए। फिर भगवान तो फिर आप देखेंगे कि युद्ध में भी इतना कुछ, मतलब युद्ध को रोकने का पहले कितना प्रयास किया। और युद्ध का दोष दुर्योधन को दिया जा रहा है, धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को ही दोष दे रहे हैं, द्रोणाचार्य भी दुर्योधन को ही दोष दे रहा है। मैंने पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। और लास्ट में श्राप भगवान श्री कृष्ण अपने पास ले लेते हैं, वो कुछ किए ही नहीं थे। उन्होंने तो अहिंसा का सबसे पहला जो है ना, उन्होंने ही रखा था। तो और ये आक्षेप क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया, क्या बोलूँ। भगवान श्री कृष्ण ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ये इंस्ट्रक्शन सबको दे रहे थे, ठीक है। इसने बहुत गंदगी फैलाया है। और ये लोग वही करते हैं कि आधा अधूरा तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने बोला कि जयद्रथ को छल से मारा, ठीक है। तो इनको तो महाभारत में कुछ पता ही नहीं कि जयद्रथ कितना दुष्ट इंसान था। जयद्रथ ने पहले द्रौपदी का चीरहनन होने से भी पहले जयद्रथ ने क्या किया, द्रौपदी के संभोग करने की इच्छा से द्रौपदी को अपहरण करने का कोशिश किया था। और क्या बोलता था कि तुम अपने गरीब पति के पास क्यों रह रहे हो, तुम मेरी भार्या बन जाओ। ऐसा था, सोचो, ऐसा इंसान जो द्रौपदी को, मतलब किसी पराई स्त्री को ऐसे कर रहा है।
जो कि घोर पाप है। और फिर युधिष्ठिर उनको क्षमा भी कर देते हैं। युद्ध होता है, भीम के साथ युद्ध होता है, फिर युधिष्ठिर क्षमा भी कर देते हैं। फिर वो इतना बदमाश इंसान था कि वो भगवान शिव से इच्छा मांगा, लेकिन भगवान शिव ने बोला था उसमें कि मैं तुमको वो वरदान नहीं दे सकता क्योंकि पांडव से विजय कोई नहीं हो सकता। भगवान शिव ने साफ साफ बोल दिया था। तो इसलिए उसने फिर वरदान मांगा था। फिर क्या हुआ कि जयद्रथ इस चीज़ का बदला लेने के लिए इसलिए ऐसा किया था कि उसने ये किया था, क्या बोलते हैं, मैं आपको श्लोक से बताऊंगा। उसने क्या किया, चक्रव्यूह में आने ही नहीं दी युधिष्ठिर को, और अभिमन्यु बेचारा मर गया, और 6 लोगों ने निहत्था उसको बेचारे को मार दिया। बेचारा 6 लोग भारी पड़ गए उसके ऊपर। उसकी क्या गलती है अभिमन्यु, आप बताओ। और ऐसे ऐसे लोग थे कि जो कर्ण ये बोलता था कि द्रौपदी को जांग में बैठाओ, मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बातें बोला है। जो दुशासन मतलब अपना बड़ी भाभी का ही मतलब ये करना, चिरहरण करना मतलब तैयार हो गया। तुम्हारा जितना भी था, दुर्योधन था, तुम्हारा ये था शकुनी, सब तैयार हो गए। कोई कौरव क्यों नहीं बोला उस समय, धृतराष्ट्र भी नहीं बोला, सब अपने कर्म का ही फल भुगतते रहे। और जितने भी लोग थे सब, जो भी लोग मारे गए ना, सब दुष्ट लोग ही मारे गए थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही नीच हरकत किया था एक स्त्री का अपमान करके। और इवन यही नहीं कि स्त्री, युधिष्ठिर ने स्त्री में दाव लगा। अब काउंटर बैक सवाल ये आ सकते हैं कि तुम ही ने तो स्त्री का दाव लगवा दिया था। पहली बात, वन पर्व में, और इस चीज़ का जो दाव में जो लगाने का जो ऑप्शन था ना, इस चीज़ का सजा भी युधिष्ठिर पांडवों को मिला था वनवास के रूप में। वनवास में रहना पड़ा था उनको, और वो वहाँ पे युधिष्ठिर अपना गलती एक्सेप्ट करते कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत पछताते हैं वो, नहीं करना चाहिए था, उन्होंने साफ साफ बोला था। वो अपना गलती उतने अंदर है, वो भी मैं बताऊंगा। और गलती देखिए, महाभारत का स्टोरी में आप देखेंगे सब गलती कौरवों ने किया है। कौरव कितना बदमाश हरकत की है, मैं आपको खोज खोज के निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या सच में अर्जुन विलाप करने लगे, ये करने लगे। अर्जुन भले ही विलाप कर रहे हो, लेकिन अंदर से आसक्ति था। मैं आपको बताऊँगा कैसे। अब देखिए, ये था, हाँ देखिए, तो आप देखिए ये लोग कितना चेरी पिकिंग करते हैं, और जो चीज़ है हमेशा तोड़ मरोड़ के बताते हैं। मैंने इनका कितना वीडियो से, इसका मैंने कितना वीडियो में आपको बताया कि जैसे लिखा हुआ है ये हमेशा इसको तोड़ मरोड़ के आधा आधा चीज़ कोट करके और अपने हिसाब से जोड़ जोड़ के बोलता है ये, पुराणों से स्पेशली मैंने आपको पूरा दिखाया, ठीक है। और ये लोग पूरा बदमाशी करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तो ये था ये संवाद, देखिए। तो अब मैं आपको फिर बताता हूँ, देखिए। संजय बोले, धृतराष्ट्र, प्राणियोद्धार का संहार करने वाले उस भयंकर दिन की बात, जब सूर्यदेव अस्ताचल पर चले गए, संध्याकाल उपस्थित थी। उस समय समस्त सेना जब शिविर में विश्राम करने चले गए, तब विजय श्रीमान कपिध्वज अर्जुन उनके दिव्यास्त्रों द्वारा संक्षप समूह का वध करके उस विजय पर गए। अब देखिए ये जो भी हुआ, तो केशव, ना जाने मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रहा है, अनिष्ट बाएं आँख फड़क रही है, शरीर थिथिल हो जाता है, मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता हो रही है, अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहाँ से निकलती ही नहीं। पृथ्वी या तथा संपूर्ण दिशा में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार की दिखाई देती है, और सब के सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। और मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर और मंत्रियों सहित सकुशल होंगे। तो वसुदेव उवाच, देखिए फिर भगवान वही चीज़ बोल रहे हैं कि अर्जुन शोक ना कर, मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा, इस अपशकुन के द्वारा दूसरा अनिष्ट नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि शोक ना कर, शोक ना कर। भगवान बीच बीच में भी एडवाइस देते जा रहे हैं अर्जुन को कि कैसे परफेक्ट होंगे। गीता का ज्ञान इन जनरल था, लेकिन अर्जुन को बहुत विरक्ति भाव आया, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए अर्जुन दुखी होगा, इसलिए किसी का पुत्र मारेगा तो दुखी तो होगा ही। लेकिन फिर भगवान कितना प्यार से बोल रहे कि शोक ना करो। अभी देखो कितना प्रमाण दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये लोग क्या ना हमेशा तोड़ मरोड़ के बताते हैं। इसने ये आक्षेप लगाया था कि छल से मारा, लेकिन इसने ये कभी नहीं बताने की कोशिश की जयद्रथ कितना दुष्ट इंसान था, जयद्रथ ने किस प्रकार छल करके अभिमन्यु को मारने का चेष्टा किया और जयद्रथ कितना दुष्ट इंसान था। और मैंने ये भी बताया कि अर्जुन विचलित नहीं था, अर्जुन अपने पुत्र का मरने पर थोड़ा सा मोहित हो गया थे और भगवान बार बार उनको समझा भी रहे थे और अर्जुन का फिर पूरा मोह खत्म हो गया ना। तो अर्जुन तो मतलब मर सकता था, लेकिन अर्जुन ने क्यों मारने का प्रतिज्ञा, क्योंकि उनका तो वीरा भाव नहीं था, जो गलत था उसके प्रति उन्होंने ये सब किया था। अब देखिए जो अगर ढंग से भी अगर पूरा महाभारत पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा ना, मतलब या हंसेगा सब सुन के, मतलब इतना मतलब चेरी पिकिंग तोड़ मरोड़ के बोला गया है वो लोगों को भड़काने के लिए बस। और जिस आदमी को नहीं पता होगा अब उसको लगेगा कि अरे बाप रे क्या है सब, क्या बोल दिया बाप रे बाप। अब देखिए आपको लग रहा है उसमें विरक्ति भाव है, वो उनके बारे में अभी ये है कि विरक्ति भाव है, विरक्ति भाव में ये आप प्रार्थना पढ़िएगा एक बार, द्रोण पर्व प्रतिज्ञा पर्व का है महाभारत का, और अर्जुन का गीता अर्जुन का विषाद और क्रोध। देखिए ये लोग कितना तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। ठीक है, देखिए इवन नहीं, जब भगवान, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था ना, तो भगवान उनके नीति से खुश भी नहीं थे, प्रतिज्ञा से खुश भी नहीं थे। आपको बताऊंगा भगवान ने उनको स्थित प्रज्ञ करने का बिल्कुल कोशिश कर रहे थे अच्छे से, और स्थित प्रज्ञ हो भी रहे थे वो। देखिए तो डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए पकड़ कर उन्हें संभाला, वे पुत्र वियोग होने के कारण गहरी मनोभाव में डूबे हुए थे, तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले मित्र ऐसे व्याकुल न हो, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले सभी सूरवीरों का यही मार्ग है, विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, इस मार्ग में जाना भी पड़ता है। बुद्धिमान में श्रेष्ठ वीर, मैं जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, उन युद्ध परायण शूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रों की ये गति निश्चित ही की है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीर का युद्ध में मरण अवश्यंभी है। ठीक है ना। तो अब ये लोग यहाँ से क्या बोलते हैं ना, देख के चेरी पिकिंग करके बोलेंगे कि भगवान ने युद्ध के लिए प्रोत्साहन क्यों दिया, इतने लोगों को क्यों मार गए। ये लोग ये नहीं बोलते कि वही भगवान इतना बार युद्ध रोकने का कोशिश किए, अलग अलग विदुर के रूप में भी कितना बार, वो कभी नहीं बताएंगे आपको इतना बार युद्ध रोकने का कोशिश किया था। तो मैं बताऊँगा, देखिए अब यहाँ पे अर्जुन को वापस समझा रहे हैं, बार बार उनको समझा रहे हैं। आप खुद पढ़िए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बार बार उनको समझा भी रहे थे। ठीक है, और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है कि इतना चीज़ें पिकने लोगों को क्यों भड़काना। अभी आप और देखते रहिए। ठीक है, तो साफ साफ है कि फिर अर्जुन कहाँ चला गया। तो अर्जुन क्या करता है, फिर शपथ लेता है। अर्जुन शपथ लेता है, देखिए अर्जुन सब शपथ ले रहा है। और शपथ लेना भी इसी बात का है कि वो मोहित नहीं हुए थे। मतलब कितना बेकार आक्षेप है, मतलब और किसी बच्चा को मार दिया इतना गलत तरीके से, तो कुछ बोल ही नहीं सका। देखिए ये सब है। अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला था, फिर ओह ये भी नहीं यार, ये पूरा मतलब ये हो गया। देखिए मैंने सब सेव करके रखा था, तो पूरा ये हो गया। इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है ना। बहुत पाखंड फैला दिया है। इतना छोटा वीडियो है लेकिन मुझे इतना लंबा वीडियो बनाने का यही कारण है कि एक्सट्रीम लेवल पर पाखंड फैलाया है। तो वही दिखाना चाहता था कि और भी बहुत सारा संवाद होता है जिसमें शांत करने का भगवान ने काफ़ी कोशिश भी किया है। भगवान कोशिश देखिए, आपको वो ढूंढ के बता रहा हूँ।
एक भगवान बोल भी रहे कि तुमने ये दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है प्रतिज्ञा के लिए, मेरे साथ सलाह लिए बिना तुमने बहुत भारी भार उठाया। देखिए अर्जुन ने ऐसा मानने का प्रतिज्ञा की, लेकिन भगवान देखिए भगवान उनको मना कर रहे हैं ना। ऐसी दिशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास कैसे बनेंगे? मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे शीघ्र ही वहाँ से लौट के अभी भी आए। शक्तिशाली अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी तब उस समय यहाँ रणा विद्याओं के साथ महान सिंहनाद किया गया था, जिसे कौरवों ने सुना था। उस शब्द में जयद्रथ सहित धृतराष्ट्र कुछ संस्कृत हो उठे। यह सोचकर कि सिंहनाद अकारण नहीं हुआ, सावधान हो गए। फिर आप देखिए यहाँ पे भगवान उनका निंदा कर रहे हैं, उनके प्रतिज्ञा का निंदा भी कर रहे हैं। ठीक है, भगवान उनके प्रतिज्ञा की निंदा भी कर रहे थे। फिर ऐसे नहीं भगवान आपको भगवान श्री कृष्ण फिर आपको किन किन लोगों को, सुभद्रा को समझाते हैं, उत्तरा को समझाते हैं, भगवान उत्तरा को समझाते, शोक ना करो भीरू, काल एक दिन सभी प्राणियों का एक दिन अवस्था कर देता है। तो भगवान अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक में पीड़ित हुए अपने दुखिया बहन का आश्वासन देने लग गए। तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि देखिए आश्वासन दे रहे हैं भगवान। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को आश्वासन दे रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने आश्वासन, आप इसे पढ़िए, फिर उन्होंने आश्वासन द्रौपदी को दिया। ऐसा नहीं है, भगवान ने आश्वासन फिर आश्वासन दिया। वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को समझाया, सब ने, अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने फिर अर्जुन को समझाया, फिर उत्तरा को समझाया, दुर्योधन द्रौपदी को समझाया, सुभद्रा को समझाया कि शोक मत करो। ये तो पता नहीं हट गया यहाँ से, मैं सब सेव करके रखा था। अगर ज़रूरत हुआ था फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा डिटेल में सब। इसने इतना पाखंड फैला, 24 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप देखिए पाखंड कितना फैला है इसमें, कितना चेरी पिकिंग करके, मतलब एकदम लोग इतना ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। नहीं, फिर आश्वासन देना, फिर देखिए आज देखिए यहाँ पे बहुत रो रही है द्रौपदी, बहुत शोक मना रही है कि उनका पुत्र मर गया। आपको वही दिखाना चाह रहा था, कितना रो रही है, वही श्लोक उन्हीं का ही है। सब में विरह भाव था। लेकिन भगवान यहाँ पे सबको ये दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, मतलब सबको समझा रहे हैं। अर्जुन को भी समझाया कि शोक ना करो, हमेशा गाइड करते रहे अर्जुन को। तो ये ना शॉर्ट में तब पाखंड फैला दिया ना, यहाँ पे और अच्छे से मैंने था, लेकिन ये पूरा हट गया, एक प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। अच्छा ये वाला किसका है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये कहाँ का है? अच्छा ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वीडियो और ये आगे क्या बोलता है। मैंने आपको समझाया पूरा कि भगवान ने अर्जुन को भी समझाया था, अर्जुन वैसे विचलित नहीं हुए जैसे ये दिखाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो मैं अच्छे से और वीडियो बनाऊंगा उसमें, लेकिन आप बस देखते जाइए कि कितना चेरी पिकिंग किया था। गीता रूपी निकाल कर अर्जुन रूपी बछड़े को पान कराया है। हाँ, अर्जुन तो बछिया के ताऊ ही थे, तभी तो श्री कृष्ण ने उन्हें पुचकार कर लड़ाई में जोत दिया। फिर लड़ाई में जोत दिया,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो लड़ाई के लिए मना कर रहे थे यहाँ पे, मतलब सॉरी लड़ाई करने के लिए संधि करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो तुम कभी बोलोगे नहीं। एक तरह देखा जाए तो अर्जुन को फुसलाने के लिए ही गीता की वापस किए रचना हुई है। रचना हुई अर्जुन को फुसलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित के लिए बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारे विजय नहीं होंगे। परंतु उसने संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। इसमें भगवान की क्या गलती है? दुष्ट इंसान बोल। दुर्योधन ही नहीं माना। और मैं आपको वो भी वर्ष दिखाता हूँ, रुकिए। तो अब किस प्रकार से लोगों को भड़काता है, भ्रमित करता है ये देखिए। यदि कुरुनंदन दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव पर पांडवों के परस्पर बंधु जोनित सौहार्दवश महान संसार न होगा। यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन मोहवश घमंड में ना आकर हमारा प्रस्ताव ना स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध में निमंत्रण भेजकर सबके लिए हम लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। देखिए सब सपोर्ट भी देखिए। राजा धृतराष्ट्र सदा ही देखिए, आप सदा ही पांडवों को कल्याण अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजते लोगों को निश्चित है। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा, ठीक है, तो तदंतर भगवान श्री कृष्ण सेवा में सत्कार करके द्वारका जाने का विदाई की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले गए, ठीक है। मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुओं के साथ सर्वथा नष्ट हो गए। तो भगवान ने तो बिल्कुल देखिए प्रस्ताव तो नहीं स्वीकार किया। भगवान तो प्रस्ताव ला रहे थे कि शांति स्वीकार करेगा, नहीं तो तुम्हारा तो प्रोपेगेंडा खत्म है। तुम तो दिखाओगे नहीं जो तुम्हारा प्रोपेगेंडा फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि शांति प्रस्ताव करो। देखिए आप समस्त राजाओं में अवस्था ये है। एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। क्या हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए जो अवसर के विपरीत आचरण करता है, जो वह मनुष्य मूर्ख माना जाना चाहिए। सुभाषदो सौभक वंश के धनुर्धर वीर महाराज द्रौपद को जो बात कही वो योग्य है। इसे पांडु अभिष्ट कार्य स्वीकार कर रहे थे। अभी आपको मैं दौर दिखाता हूँ। आपने देखा यहाँ पे साफ साफ लिखा कि भगवान श्री कृष्ण की संधि कराने के लिए कितना संधि कराने के लिए भी बताया। लेकिन ये लोग ये क्या महाभारत पढ़ा है, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। लोग कुछ भी जो भी मन में आया भौंक दिया। फिर इसको दिखा रहा हूँ। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडवों में परस्पर बंधु जोनित सौहार्दवश महान संहार ना होगा। ये तो भगवान तो खुद ही बोल रहे, लेकिन द्रौपदी देखो फिर क्या बोले। फिर तो गांडी वंधवा अर्जुन के कुपित होने पर मंद बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्री और बंधुओं के साथ सर्वथा नष्ट हो जाएगा। अब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान का क्या गलती? दुर्योधन ही नहीं माना तो भगवान का क्या गलती? लेकिन तुम लोग कभी वो हर्ष बताओगे ही नहीं लोगों को, ठीक है, ठीक है। और बताता हूँ। ये तो मैंने आपने एक चीज़ देखा ना कि ये कितना मतलब झूठ बोलता है। इतना तो आपको पता चला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी फिर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित के लिए ही बात कर रहे थे, स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे थे, और ये बोल रहे हैं कि भगवान ने भड़का दिया अर्जुन को युद्ध लड़ाने के लिए। सुन लीजिए क्या बोल रहा था ये। अर्जुन रूपी बछड़े को पान कराया है। हाँ, अर्जुन तो बछिया के ताऊ ही थे, तभी तो श्री कृष्ण ने उन्हें पुचकार कर लड़ाई में जोत दिया। एक तरह देखा जाए तो अर्जुन को फुसलाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या हुई है। रचना हुई है। श्री कृष्ण को लड़ाने की इच्छा देखिए अर्जुन की पीठ ठोक दी। अभी देखिए अर्जुन की पीठ ठोक दी। लैंग्वेज देखिए और स्वयं महाभारत का तमाशा देखते रहे। अर्जुन महाभारत का तमाशा देखते गए हैं। वो खुद यहाँ पे महाभारत का संधि कराने के लिए बेचारे
और खुद से लास्ट में खुद ही श्राप ले लिया सारा गांधारी जी का। तो यहाँ पे किस आधार से बोल रहे हैं इतना, मतलब ये क्या है, कुछ भी किसी ने लिख दिया। तो मैं इसका एक और मतलब ये थर्ड पार्ट मैं बताऊंगा। तब तक सभी लोग मेरे वीडियो देखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।